आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? तो लास्ट क्लास हम लोगों ने बेटा डेरिवेशन किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या आया था? F इज इक्वल टू एल क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, नोट कीजिए। कंडक्टर ऑफ लेंथ, a conductor of length 20 centimeter is placed first parallel, second perpendicular, and third inclined at an angle of 30 degree. Inclined at an angle of 30 degree to a uniform magnetic field of 2 Tesla. To a uniform magnetic field of 2 Tesla. If charge of 10 coulomb, if charge of 10 coulomb is passed through passes through it in 2 seconds. Find the force experienced by the conductor. Find the force experienced by the conductor. सॉल्व कीजिए बेटा, दिख रहा सभी को क्लियर? अच्छे से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कंडक्टर की लेंथ गिवन है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। फर्स्ट, और मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 2 टेस्ला। अब आपको यहाँ पर करंट नहीं दिया हुआ है बेटा, करंट की जगह चार्ज बोला गया है कि चार्ज का रेट ऑफ फ्लो मेंशन है। बेटा चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है? तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। इन्होंने बोला 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 2 सेकंड में। करंट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 5 एम्पियर। ये बेटा करंट हो गया फर्स्ट केस। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया। यदि बेटा थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। तो आई एल बी साइन 0। तो फर्स्ट केस में फोर्स एक्सपीरियंस इज 0। सेकेंड perpendicular, so theta is equals to 90 degree, so force experienced is ILB sin 90। वैल्यू पुट कर दीजिए, I is equals to 5 एम्पियर, लेंथ इज 20 into 10 to the power -2 and magnetic field is given 2 Tesla। कितना हो जाएगा बेटा फोर्स यहाँ पर? जल्दी बताओ बेटा सॉल्व करके। 2 न्यूटन। आई, हाँ
थर्ड, देखो बेटा क्या बोला गया है, एंगल इज 30 डिग्री। थर्ड केस में बेटा एंगल की वैल्यू 30 गिवन है, तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 30। तो आई इज 5, एल इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 2 एंड साइन 30 इज 1/2। यहाँ पर बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, 1 मीटर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। नोट हो गया बेटा? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नेक्स्ट, find the magnitude of magnetic force. Find the magnitude of magnetic force on the segment CD of length 30 centimeter placed in a magnetic field of placed in a magnetic field of 0.3 Tesla and a current of 4 ampere and a current of 4 ampere flows through it as shown. बेटा किसी से गलत नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ। This angle is given 120 degree. A, B, C, D and E. यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस तरीके से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आप लोग पहले ट्राई कीजिए फिर।
तो बेटा आर्म CD के लिए बोला गया है। तो जो फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, तो वहां पर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दी करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, CD को आगे आप प्रोड्यूस करो, तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ बेटा जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना तो आपको आता ही है। ये बात क्लियर है ना बेटा। CD आपको ऐसे गिवन है, ये CD है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको ये गिवन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल तो बेटा आप ऐसे ही निकालते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर हो गई, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये एंगल 120 है, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। आपको प्रोड्यूस करके निकालो, मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो अब तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल टू आई एल बी साइन 60। I is given 4 ampere. Length of the segment is 30 centimeters, 30 upon 100. Magnetic field is 0.3 and sin 60 is root 3/2. इसे आप सॉल्व कीजिए तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। बताओ बेटा कितना आ रहा है सॉल्व करके। एंगल में किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लो। एंगल में किसी टाइप का डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए। कितना आया सॉल्व करके बताओ। 0.3 न्यूटन। 0.31 न्यूटन। एंगल बेटा क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। अब प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल पर हम की हर साइड पर फोर्स बताना है। सपोज ये आपका बेटा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बेटा करंट फ्लो हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बेटा इस तरीके से, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एल। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस फोर्स ऑन सेगमेंट CD DE and EC। जो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज पैरेलल टू द बेस DE। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू बेस DE। चाहो तो आप लिख लीजिए, नहीं तो मैंने डायग्राम में आपको बना दिया है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये DE साइड के पैरेलल। अब आप इसे सॉल्व करो।
आंसर आया बेटा किसी का? सबसे पहले फोर्स ऑन आर्म CD। बेटा यदि CD पर फोर्स निकालें तो बेटा CD पर फोर्स क्या हो जाएगा? देखो करंट बेटा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, बेटा ये एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर बेटा फोर्स के लिए सीधे फॉर्मूला F इज इक्वल टू या फोर्स ऑन आर्म CD इज इक्वल टू ILB साइन 120। तो I की वैल्यू बेटा I हो गई, लेंथ भी L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, साइन 120 का मतलब क्या हो गया? साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये हो जाएगा फोर्स ऑन आर्म CD। फिर DE, बेटा जो DE आर्म है ये आपकी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल इज 0। तो फोर्स ऑन आर्म DE इज इक्वल टू ILB साइन 0। तो आंसर इज 0। देन फोर्स ऑन आर्म EC, एंगल देखो बेटा यहाँ पर, ये आपका करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से एंगल देखो बेटा क्या 120 डिग्री हो जाएगा? डायग्राम देख लीजिए आप, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अभी भी एंगल 120 है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ILB साइन 120। साइन 120 की वैल्यू क्या आती है हमारी अभी? √3/2। देखो बेटा किसी को भी डाउट हो तो आप बताइए, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। Force between two parallel current carrying wires। हम यहाँ पर बेटा दो केसेस लेंगे, एक में आपका करंट दोनों ही लाइन, दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और एक में आपका अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए पहले एक समझते हैं, दोनों इनफाइनाइट वायर है, करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सपोज बेटा इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसे कंडक्टर 1 मान लेते हैं, दूसरे में बेटा करंट I2 फ्लो हो रहा है। हम पहले फोर्स की डायरेक्शन की बात करें। आपको याद हो कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो क्या कोई चार्ज खुद की वजह से खुद पर फोर्स लगा पाता है? नहीं लगा पाता है। कोई भी चार्ज पर फोर्स कब एक्सपीरियंस होता है? जब उसे किसी की एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए। तो ये जो कंडक्टर्स हैं, देखो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन क्या कंडक्टर खुद पर फोर्स लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। ये I1 पर फोर्स कब लगेगा? जब ये किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो। I2 पर बेटा फोर्स कब लगेगा? जब ये किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो। तो सबसे पहले हम बात करें I1 की वजह से 2 के पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? I1 की वजह से 2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दो तरीके हैं। आइडियल, हमने क्या किया बेटा, I1 ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है और फिंगर को कर्ल कर दिया I2 की तरफ। देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो I2 के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? और I1 I2 के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके वजह से है? फर्स्ट कंडक्टर की वजह से है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पर फोर्स नहीं लगा सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है।
फोर्स कब लगेगा? जब इसे किसी की फील्ड में रखा जाए। तो I1 खुद पे फोर्स क्यों लगाएगा? नहीं I2 खुद पर फोर्स लगाएगा। तो I2 के पास I1 कंडक्टर रखा हुआ है, तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये आपको क्लियर है कि नहीं? या दूसरा तरीका क्या होता है, आप I1 कंडक्टर को देखो पकड़ लो, फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही है, देखो फिंगर्स आपकी ऐसे कर्ल कर रही है, तो ये देखो ऐसे कर्ल किया इनवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ I2 की वजह से I1 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड है। देखो आइडियल आइडियल क्रॉस आर, यहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अब I1 और I2 जो दोनों कंडक्टर हैं, इनके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर है। अब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या होता है, ये भी आपको पता है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? आइडियल क्रॉस बी। फर्स्ट कंडक्टर की बात करो, समझो पहले। फर्स्ट कंडक्टर में बेटा करंट कहां पर है? फर्स्ट कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। आइडियल क्रॉस बी करो, किधर आ रहा फोर्स की डायरेक्शन? आइडियल आई की डायरेक्शन में, आई क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। देखो बेटा फोर्स फर्स्ट पे क्या राइट डायरेक्शन में लग रहा है? क्लियर है ना? देखो फोर्स की डायरेक्शन सभी को बेटा समझ में आनी चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप ही लोगों ने बताई है, मतलब सभी को समझ में आ गई है। अब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन निकालना आसान है, चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल से लगाओ चाहे क्रॉस रूल से लगाओ। मैंने क्रॉस रूल से लगाया, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? राइट डायरेक्शन पे। तो क्या 1 पर जो फोर्स लग रहा है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है? यस सर। Yes, 2 sir. पर बात करो। 2 पर देखो बेटा करंट बाहर की ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। आइडियल क्रॉस बी, देखो बेटा फोर्स किधर लगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। मतलब ये एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? ये 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, तो आपको आज के बाद ये समझ में आ जाएगा। आप याद भी रख सकते हो कि दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, यदि उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा दूसरा केस लेते हैं, करंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। फर्स्ट कंडक्टर में अभी भी करंट हमने बेटा ऊपर की तरफ माना, सेकंड कंडक्टर में हम करंट मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम इनमें फोर्स देखें तो सबसे पहले तो 1 के वजह से कंडक्टर 2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ फटाफट। 1 के वजह से 2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ बेटा, इस तरफ क्या होगी? इनवर्ड। इनवर्ड। आइडियल, ये हो गया बेटा आइडियल ऊपर की तरफ, क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस आर, देखो अंदर की तरफ। I2 की वजह से 1 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या आ रही है? Inward. इनवर्ड। देखो आइडियल आइडियल क्रॉस आर, यहाँ भी इनवर्ड है। अब जो कंडक्टर 1 और 2 है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। देखो कंडक्टर जो 1 है करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आइडियल क्रॉस बी, क्या लेफ्ट डायरेक्शन में होगा फोर्स? Yes, sir. तो बेटा इस पर फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया, इसे एफ मान लेते हैं। सेकंड में देखो बेटा फोर्स की डायरेक्शन आइडियल क्रॉस बी, देखो राइट डायरेक्शन में है। आप ही अपने मन Yes, से sir. पहले देख लो, डायरेक्शन सभी को बेटा समझ में आनी चाहिए। राइट डाउन। ये देखो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो यदि फोर्स करंट दो पैरेलल वायर्स में, दो ही पैरेलल वायर्स की बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इनमें फोर्स बेटा क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये नोट कर लीजिए, फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालें। किसी को डायरेक्शन में डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए।
तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. इफ अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, देन दे विल रिपेल ईच अदर. हो गया सर. ओके, क्लियर है ना सभी को? चलिए अब देखो, बिल्कुल आसान है, एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स बहुत ही आसान है. मान लेते हैं बेटा हमारे पास दो कंडक्टर हैं, वही है बेटा इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में सेपरेशन है बेटा डी का. अब हम बेटा फोर्स एक्सपीरियंस निकालना चाहते हैं. इसे कंडक्टर 1 मान लीजिए और ये बेटा कंडक्टर 2 हो गया. सबसे पहले हम फोर्स ऑन सेकंड वायर निकाल लेंगे. तो फोर्स ऑन सेकंड वायर, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर के अराउंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 एट 2. किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसकी वजह से? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1. किस पर है बेटा? ऑन 2. तो 2 पर है बेटा 1 की वजह से. फॉर्मूला बताओ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. याद होगा आप लोगों को बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड डायरेक्शन में. नाउ फोर्स experienced by length L of wire या कंडक्टर 2. बेटा फोर्स हम किस पे निकाल रहे हैं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? आई एल क्रॉस बी. किस कंडक्टर पर फोर्स निकाल रहे हैं बेटा? सेकंड कंडक्टर पर. तो करंट कौन सा होगा बेटा? I2 वेक्टर. I2 होगा कि नहीं होगा? करंट जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उसका करंट होता है इनटू एल क्रॉस बी. बी किसकी होगी बेटा? जो मैग्नेटिक फील्ड 2 के पास है. 2 के पास मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह है? वजह से है 1 की वजह से. इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? I2 L B2 1 sin 90. मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट देखो आपका ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 है. रख दीजिए वैल्यू. तो I2 L B2 1 की वैल्यू क्या है बेटा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी. और साइन 90 क्या होता है बेटा? 1. और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अच्छा एल और है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी इंटू एल. या फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 इंटू डी. ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. कोई डाउट हो तो इसमें पहले बताइए. दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1. सर B21 में म्यू नॉट I1 क्यों लिया? क्या कह रहे हो बेटा? B21 में म्यू नॉट I1. B21 में ये बताओ, कंडक्टर 2 के बाद कोई भी आपका जो कंडक्टर वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स थोड़ी लगाएगा. तो 2 के पास ही है, कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड है. कंडक्टर 1 में करंट क्या फ्लो हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर? 2 पर. किसकी वजह से? 1. आप F21 लिखते तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1. और सेकंड में I2 क्यों आया? क्योंकि बेटा जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, जो कंडक्टर में जितना करंट है वो लेते हैं हम. सेकंड कंडक्टर पे फोर्स निकालें तो सेकंड का हमने यहाँ पर करंट.
फोर्स की डायरेक्शन आपको बेटा पता ही है, क्या है यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, निकाल चुके हैं बेटा हम लोग पहले ही। अट्रैक्ट करते हैं यदि सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो 1 क्या करेगा, 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या 2 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नोट कर लो तो बेटा बताना। अब आप लोग निकालो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, सेम मैग्नीट्यूड आएगा। फोर्स ऑन फर्स्ट वायर निकालो, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू वायर 2। नोट कर लीजिए बेटा क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। नोट हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये कोई रह तो नहीं गया बेटा? आप लोग करके आएंगे फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, सेम आना चाहिए बेटा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा और डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी देख रखे, डायरेक्शन आपकी अपोजिट आएगी। उससे हम लोग मंडे क्लास Yes, sir. कर लेंगे। आप लोग सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दीजिए ग्रुप में।